हेलो नमस्कार कैसे हैं आप? हेलो नमस्कार कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। तो सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है ये, जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है 21 को, जनवरी को। और सामाजिक विज्ञान का ये पेपर है। सामाजिक विज्ञान से जिनने अपना फॉर्म अप्लाई किया होगा, उन लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण है। सामाजिक विज्ञान के लिए जिन लोगों ने अपना फॉर्म अप्लाई किया है, उन लोगों के लिए ये प्रश्न वीडियो महत्वपूर्ण है। तो सभी से निवेदन करना चाहूँगी, अपना वीडियो का जो भी अपना पेपर है, वो जल्दी से अपना मिलान कर लें सामाजिक विज्ञान से के जो विद्यार्थी हैं। और साथ ही ये एन सीरीज़ है। सीरीज़ चाहे कोई भी हो, बस प्रश्न इधर-उधर होते हैं, सभी लोग इसका मिलान कर सकते हैं। लेकिन जो एन सीरीज़ के जिन लोगों के पास एन सीरीज़ होगा, वो अपने मतलब नंबर वाइज़ से अपना मिलान कर सकते हैं। तो एन सीरीज़ है, पेपर सेकंड है, सामाजिक विज्ञान का ये पेपर है, उसी को सॉल्व करेंगे। तो 31 से ये प्रश्न स्टार्ट होता है। और पहला प्रश्न है, पृथ्वी का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है क्योंकि? आंसर इसका जो हो जाएगा, थोड़ा-सा जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। लगभग 60 प्रश्न हैं, तो थोड़ा-सा ऑप्शन बताएँगे और सॉरी आंसर बताएँगे, ऑप्शन नहीं बताएँगे। तो आंसर इसका हो जाएगा बी, अपना-अपना मिलान करते चलेंगे। और एक बात और सबसे कहना चाहूँगी, थोड़ा 1-2 प्रश्नों में कि जो आंसर हैं वो ऑफ़िशियल आंसर की से डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि आयोग का मानना कुछ अलग होता है, उसके थॉट कुछ अलग होते हैं। तो 1-2 प्रश्नों में थोड़ा-सा डिफरेंस हो सकता है, तो सभी से निवेदन करना चाहूँगी उसके लिए थोड़ा-सा अगर आपके हिसाब से जो प्रश्न आंसर हो, वो आप कमेंट के माध्यम से हमें विद व्याख्या के साथ भेज सकते हैं। तो चलिए पहला जो प्रश्न का जो आंसर है 31 का, वो है बी सही, मिलान कर लेंगे आप लोग। इसके बाद हम देखेंगे बी सही है, दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर आता है, ये वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, बी सही है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरा, प्रश्न नंबर है 33। प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश पटसन जूट के अग्रणी उत्पादक हैं। पटसन में की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन करना है, जिनसे जूट की जो फसल है, उत्पादक क्षमता उसकी ज़्यादा बढ़ती है, उसके सपोर्ट में हमें कथन को बताना है। ऑप्शन इसका जो आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 42 का ए सही, यानी कि ए, बी और डी 3 कथन इसके सही हैं। जलोढ़ मृदा अच्छे ढंग से विकसित होती है। दूसरा है, इसे उच्च ताप की आवश्यकता होती है। डी इसका जो ऑप्शन है, इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। ये 3 कथन इसके सही हैं। आंसर डी सही है इसका। सॉरी ए सही है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर देखेंगे 33 को। प्रश्न नंबर है 33 को देखेंगे। कथन दिया हुआ है, 1960 में द्वितीय भाषा मुंबई प्रांत में मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए 2 अलग-अलग राज्यों में बाँटा गया। कारण है इसका 1966 में पंजाब को भी विभाजन 2 पंजाब का भी विभाजन 2 भागों में बाँटा था हुआ था, जिसमें पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए था और हरियाणा हरियाणी भाषियों के लिए भाषा बोलने वालों के लिए बाँटा गया था। कथन इसका जो आंसर है वो देखेंगे 33 का ए और डी, यानी कि आंसर इसका जो है 33 का डी माना गया है। आंसर दोनों ए और आर एवं सही हैं। आर ए की व्याख्या करता है, तो ये सही है। डी आंसर इसका सही है। प्रश्न नंबर देखेंगे 34 को। प्रश्न है, कथन ये भी है, जेम्स मिल ने 1917 में एक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में विकसित 3 भागों में प्रकाशित किया था, एक पुस्तक थी। और दूसरा है इसका कथन, इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों में प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बाँटा था। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? और तो 34 का जो आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी सही, यानी कि ए सही है किंतु आर गलत है, ऐसा माना है। आंसर इसका बी सही है, जो कथन है ए सही कथन है, लेकिन आर इसका गलत है। प्रश्न नंबर देखेंगे 35 को। 35 का है, डैश के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। भौगोलिक समीपता है और धार्मिक समानता है और समान भोजन है, भाषा ही समानता है, तो आंसर इसका जो कथन है वो हो जाएगा 35 का बी सही। ए और बी और डी 3 कथन इसके सही हैं। आंसर बी सही हो जाएगा 35 का। कथन एक बार देख लेते हैं। कथन है, भौगोलिक समीप एवं धार्मिक समानता है और सी सही है, समान भोजन है, ये नहीं है, बाकी ये तीनों ही कथन सही माने हैं। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे 36 को। प्रश्न नंबर है 36। प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज वायु की पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? ऐसी कौन सी चीज है जो पृथ्वी को चारों ओर से अपनी जगह पर बनाए रखती है? आंसर ऑप्शन है इसका, सूर्य की ऊष्मा है, पृथ्वी एवं चट्टानों महासागर हैं और चांद का गुरुत्वाकर्षण बल है या फिर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है। तो आंसर इसका जो हो जाएगा 36 का, वो हो जाएगा ए सही। सूर्य की ऊष्मा जो है वो चारों ओर पृथ्वी के
एक परत की तरफ फैली हुई है। आंसर ए सही हो जाएगा। 37 प्रश्न है कथन है इसमें और कथन बताना दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने हैं। दूसरा कथन है आर, वह है व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे किंतु लंदन में रहते थे कुछ और समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे हैं। तो आंसर इसका जो हो जाएगा 37 का वो हो जाएगा सी सही। आंसर 37 का हो जाएगा सी सही, यानी कि ए गलत है किंतु आर सही है। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे 38 का। प्रश्न है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक सोशल एसोसिएशन HSRA के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन है 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में इनकी स्थापना हुई थी। दूसरा है नहीं कथन बताना है, ये याद रखना है। ऑप्शन है 1928 में पंजाब अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा है HSRA के सदस्यों में सार्ड्स नामक पुस्तक अफसर की हत्या की गई थी, पुलिस अफसर की हत्या की गई थी। दूसरा है भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों की ने इसकी स्थापना की थी। तो आंसर हो जाएगा 38 का बी सही। 1928 में गलत कथन हमको बताना है। 1928 में पंजाब अमृतसर में इसकी स्थापना नहीं हुई थी, यही कथन इसका जो है गलत है, गलत कथन हमको छांटना था। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे 39 का। पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसी बहती है। ऑप्शन दिए हुए हैं निम्न दाब के, इसमें हम आंसर बताएंगे और 39 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी सही। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति रहती है, आंसर हो जाएगा डी सही। प्रश्न देखेंगे 40 का। गेहूं एवं जौ की फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान में मिलते हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आंसर इसका जो हो जाएगा 39 के जो प्रश्न है उसका 40 का प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी सही। सुलेमान और किरथर हिल्स में सबसे पहले इसके साक्ष्य में लेते कि यहाँ पर ये फसलें सबसे पहले उगाई गई थी। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे 41 को। प्रश्न है 41 कथन दिया हुआ है शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के निम्नलिखित विभिन्न तत्व एवं भव्य सुगमता संश्लेषण में लाए गए थे और कारण है इसका उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। तो इसका जो कथन है 41 का वो हो जाएगा डी सही। ये दोनों ही सही है, ए और आर की व्याख्या करता है, तो आंसर दोनों सही है। जो आर है वो ए की व्याख्या कर रहा है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 42 को। प्रश्न नंबर है 42। कथन दिया हुआ है 1970 में बंगाल में एक भयानक अकाल के लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला और कथन दिया हुआ है, इसकी जो व्याख्या है वो इस काल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई थी। आंसर हमको बताना है 42 का आंसर जो है डी सही हो जाएगा। दोनों कथन सही हैं क्योंकि 1970 में बंगाल में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था जिसमें बहुत सारी जनता हमारी मारी गई थी, लगभग 1-1.5 करोड़ के लगभग लोग मारे गए थे उस अकाल में भुखमरी के कारण, और आंसर डी सही है इसका। प्रश्न नंबर देखेंगे 43। प्रश्न नंबर है कथन दिया हुआ है। प्रश्न नंबर है जनजातियों को सांस्कृतिक परंपराएं जिसमें उनकी भाषा एवं संगीत भी शामिल है बहुत समृद्ध एवं विशिष्ट होती हैं। कारण है जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है और जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। और आंसर इसका हो जाएगा जो 43 है उसका आंसर हो जाएगा डी सही। दोनों सही हैं और आर है ए की व्याख्या करता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो जनजातियां हैं बहुत ही मिलजुल कर अपने एक समूह में रहती हैं। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर है 44। प्रश्न है पेरियापुरम पेरियापुरम एक तमिल कृति में इसके बारे में जानकारी दीजिए। और जो पेरियापुरम नामक एक रचना है उसके बारे में हमें बताना है। आंसर हो जाएगा इसका 44 का आंसर जो है बी सही हो जाएगा। साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में ये पुस्तक लिखी गई है जो तमिल भाषा में लिखी है। आंसर हो जाएगा बी सही 44 का। प्रश्न नंबर देखेंगे हम 45 को। हमारा सौरमंडल निम्नलिखित में से खगोलीय पिंड माना है, कौन सा है, कैसा खगोलीय पिंड है। तो आंसर इसका जो हो जाएगा 45 का बी सही हो जाएगा। ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह और ग्रह उपग्रह सूर्य और क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, ये सारे चीजें मिलकर एक सौरमंडल का नाम दिया जाता है। आंसर हो जाएगा बी सही। प्रश्न देखेंगे 45 को। प्रश्न है एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश एवं देशांत के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं। पृथ्वी के स्थानों को ढूंढती हैं, ग्लोब की सुंदरता को बढ़ाती हैं, ये पृथ्वी पर हल रेखाएं तथा पृथ्वी की भौतिक
विशेषताओं को इंगित करती है। तो आंसर जो 46 का होगा वो होगा मेरे हिसाब से सी सही होगा इसका आंसर। लेकिन सभी से निवेदन करना चाहेंगे आप इसका एक बार आंसर जरूर दें, आपके हिसाब से क्या है। और सी सही है इसका आंसर। प्रश्न नंबर देखेंगे 47 को। प्रश्न है स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई है। ऑप्शन दिया हुआ है। आंसर है इसका ताराभाई शिंदे। सेकंड वाला आंसर सही है 47 का। ताराभाई शिंदे के द्वारा ये महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 48। प्रश्न है क्या चीज किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है। आंसर हो जाएगा इसका 48 का ए सही उपयोगिता और प्रयोज्यता। आंसर होगा ए सही उपयोगिता एवं प्रयोज्यता ही किसी वस्तु को संसाधन बनाती है। प्रश्न नंबर देखेंगे 49 को। कथन दिया हुआ है रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं लोगों को ऐसे काम करने के लिए रोकती हैं जिन्हें वे अच्छे हैं। और दूसरा इसका तर्क है रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति एवं अनोखे गुण एवं कौशल को देखने में रोकती हैं तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जकड़े रहती हैं। आंसर हो जाएगा 49 का डी सही। आंसर हो जाएगा डी सही। ये दोनों ही कथन सही हैं। साथ ही आर जो है व्याख्या कर रहा है ए की। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 50। प्रश्न है हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है। तो आंसर हो जाएगा सी सही ग्लोब। प्रश्न देखेंगे 52 को। 52 का आंसर जो है वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल भोजन और वायु के द्वारा फैलती हैं उन्हें संचारणी बीमारियां कहा जाता है। आंसर ए सही होगा। प्रश्न देखेंगे हम 43 को। प्रश्न है भारतीय उपद्वीपों में गंगा ब्रह्मपुत्र और वेशन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा इसका 43 का ए सही है। इसका जो कथन है बी सी और डी तीनों ही कथन सही हैं। इसे प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं ऐसे प्रदेशों में। दूसरा है सी सही है। सॉरी इसका जो कथन है ए सही है। आंसर इसका ए सही है। इसमें से बी और सी और डी तीनों कथन सही हैं। डी को हम देखेंगे बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के स्थलाकृति है। सी है इस क्षेत्र में जलवायु की मुख्य मानसून होती है। और बी जो कथन है वो है यह बेसिन उष्णों उपोषण में स्थित है। तो ये तीनों ही कथन सही है। सही कथन हमको बताना था। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 44 को। प्रश्न नंबर 44 देखेंगे। प्रश्न है प्रेयरी की को विश्व का धन्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। और आंसर इसका जो हो जाएगा 44 का आंसर होगा सी सही। सी और डी दोनों ही कथन इसके सही हैं। आंसर सी माना सही है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर। आप सभी से मैं दोबारा भी कहना चाहूंगी आप सभी से एक दो प्रश्न में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है आयोग की जो आंसर की होगी उसमें। और सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि अगर आपको डिफरेंस लगता है किसी प्रश्न में तो आप साक्ष्य के साथ हम कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर है हमारा 45। प्रश्न नंबर है 45। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय में संसाधन उपलब्धता के संदर्भ में साथ सतत पोषणीय विकास में सहायक होता है। आंसर हो जाएगा 45 का वो हो जाएगा डी सही वस्तुओं का पुनः उपयोग। आंसर होगा डी सही। डी में है ए और सी ए सी डी तीन कथन सही हैं। कथन सही हमको बताना है। ए है संसाधनों की खपत को घटाता है। सी है संसाधनों को पुनः चक्रण करता है। और डी है वस्तुओं का पुनः उपयोग करता है। तो आंसर होगा इसका डी सही। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट दूसरा 56। प्रश्न है पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग एवं विस्तृत निर्माण हो रहा है। अति उपयुक्तता के कारण का चयन कीजिए क्यों हो रहा है। और आंसर हो जाएगा इसका 46 का सी सही। इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। आंसर सी सही हो जाएगा। इसे संभव करने के लिए प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। आंसर इसका सी सही है। प्रश्न देखेंगे 47 को। प्रश्न नंबर है 47। कथन आया है इसमें। कथन है राजस्व वसूली व्यवस्था महालवारी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट केमन्स
के मेकंज ने की थी। और इसका जो तर्क दिया हुआ है, कारण है, वो है राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, न कि जमींदारों को। सही कथन बताना है। आंसर इसका जो हो जाएगा 47 का, वो सॉरी 57 का, वो हो जाएगा बी सही। बी सही है किंतु ए सही है किंतु आर गलत है। बी आंसर इसका सही है। प्रश्न देखेंगे 58 को। प्रश्न है वेद कथन दिया हुआ है। वेद समाज की स्थापना 1964 में मद्रास में हुई थी। और दूसरा जो इसका कारण है वो है वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था। तो बताना है कि जो वैश्य समाज की स्थापना हुई थी 1964 में मद्रास में हुई थी, क्या इसका जो कारण है वो वेद समाज का आर्य समाज से प्रेरित होकर बना हुआ था। आंसर हो जाएगा इसका 58 का आंसर होगा बी सही है किंतु आर गलत है। बी ए आंसर सही है किंतु बी गलत है। तो ये सही है, किसकी वैश्य समाज की स्थापना 1968 में हुई थी मद्रास में, लेकिन आर सही नहीं है। प्रश्न देखेंगे 59 को। प्रश्न है 59 का, 7वीं शताब्दी के आरंभ में निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था। ऑप्शन दिए हुए हैं, आंसर हम इसका बताएंगे केवल। आंसर है इसका 59 का सी सही। सामाजिक विशेष धाराओं विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। सामाजिक विशेषाधिकार किसी जन्म का परिणाम है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी सही। प्रश्न देखेंगे 60। प्रश्न है निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी गैस होती है। निम्नलिखित में से वायुमंडल में कौन सी गैस अधिकांश होती है। दो गैसें बताना है। ऑप्शन है, आंसर हम देंगे। आंसर है इसका बी सही, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वायुमंडल में मोस्टली दो गैसें अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। पहली है नाइट्रोजन जिसे 79 पॉइंट कुछ मात्रा में पाई जाती है, और ऑक्सीजन 2 पॉइंट मात्रा में पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा जो वायुमंडल में गैस पाई जाती हैं दो, वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। आंसर हो जाएगा बी सही। प्रश्न देखेंगे 61। कथन दिया हुआ है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा से परियोजना कार्य की विशिष्टताएं हैं। आंसर हो जाएगा इसका, प्रश्न नंबर है हमारा 61, और 61 का आंसर होगा बी सही। ए और सी जो कथन है, ए और सी सही है। सी है सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में सहयोगात्मक कौशल के विकास में मदद करती है। दूसरा है ए, इसमें है यह विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का मौका देती हैं। तो ये आंसर इसका हो जाएगा सी सही, वो सॉरी बी सही, यानी कि सेकंड। प्रश्न देखेंगे 62। सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र का कार्य फील्ड वर्क के क्या लाभ हैं। फील्ड वर्क का क्या लाभ है। आंसर होगा इसका, प्रश्न नंबर है 62, और आंसर हो जाएगा इसका छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है, और आंसर प्रस्तुत करना, प्रस्तावना करना और तर्क करने के कौशल को विकसित करता है। तो इसमें दोनों ही प्रश्नों में डाउट है, ए और डी। आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगी, आपके हिसाब से कौन सा आंसर सही होगा। देखते हैं एनसीटीई कौन सा इसको आंसर मानता है। एक और दो दोनों ही मेरे हिसाब से सही हैं। देखते हैं, आप अपना कमेंट दे सकते हैं, आपने किस पर इसको टिक किया है, आपने कौन सा माना है। प्रश्न देखेंगे 63 को। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन आंसर हम देंगे। आंसर है ए सही, केवल ए और बी सही है। और तथ्यों के संस्करण एवं न्यूनतम बल देना तथा समझने पर केंद्रित करना, समझने पर ज्यादा बल देना है। दूसरा है बी जो ऑप्शन है, उसमें है संकल्पनाओं को स्पष्टीकरण से केंद्रित करना है। तो ए और बी दोनों ही जो कथन है सही है। प्रश्न नंबर इसका ए सही, आंसर इसका ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखेंगे 64 को। कथन दिया हुआ है भारत के गांव के किसानों के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। और कारण है इसका, तर्क दिया है मानसून का अभाव एवं कर्ज, ऋण चुका पाने की अक्षमता किसानों में दुख का कारण बनती है। और सही विकल्प हमें बताना है, तो आंसर हो जाएगा इसका 64 का, वो हो जाएगा डी सही। ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की व्याख्या कर रहा है, बिल्कुल सही है। आंसर इसका डी सही होगा। प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न नंबर है 65। निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। और यह आंसर हो जाएगा 65 का सी सही, यानी कि थर्ड। यह विद्यार्थी के अंक निर्धारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित रहता है। आंसर इसका होगा 3 सही। प्रश्न देखेंगे 66 को। प्रश्न है
प्रश्न है सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित में से प्रश्न किसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। निम्नलिखित प्रश्न इस मदद करेंगे। आंसर होगा इसका सी सही। आंसर में है ए और बी, डी। ए डी और ए बी और डी पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है। दूसरा है बी, देखेंगे क्या यह किसी एक मानक पाठ्यपुस्तक से लिया गया है या कई पाठ्यपुस्तकों से। दूसरा है इसका जो डी है वो है अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की सक्षमता अपेक्षित है। तो ये 3 है जो सही है और आंसर हो जाएगा इसका थर्ड सही। प्रश्न देखेंगे 67 को। लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं। और आंसर हो जाएगा इसका 66 का। प्रश्न नंबर है हमारा 67। आंसर हो जाएगा इसका डी सही। ए, डी और सी सही है। ए, बी और सी सही है जो कथन दिए हुए हैं। सी है राजनीतिक वाद विवाद तथा जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए। दूसरा है दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार का उत्तरदायी सुनिश्चित करने के लिए। तो ये तीनों ही कथन दिए हुए हैं, तीनों कथन सही है। आंसर इसका डी सही होगा। प्रश्न देखेंगे 68 को। प्रश्न है कथन दिया हुआ है आरंभ स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। तर्क दिया है यह बच्चों को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उन्हें विभिन्नता एवं विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। और आंसर होगा इसका जो 68 का है वो है डी सही। ए और आर दोनों सही हैं और आर है ए की व्याख्या करता है। आंसर डी सही है। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे 69 को। 69 में प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्रोतों के बारे में सही है। आंसर होगा इसका 69 का डी सही। ए और डी और वे अधिक ठोस प्रकृति से होते हैं तथा डी है इसमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल होते हैं। ये है आंसर इसका हो जाएगा डी सही। और इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे 70। प्रश्न है 70 दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हास्याकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमामय तथा समानता का व्यवहार किया जाए। हास्याकृत समूह एक समूह है और उसको बताना है। आंसर इसका हो जाएगा 70 का वो हो जाएगा डी सही। ए और बी समानता का अधिकार दिलाने के लिए और बी है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो आंसर हो जाएगा इसका डी सही। प्रश्न देखेंगे 71 को। प्रश्न है उन तत्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने एवं पारिवारिक आय के योगदान के लिए आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। आंसर दिया हुआ है। आंसर इसका हो जाएगा 71 का। आंसर होगा 71 का ए सही। इसमें दिया हुआ है ए, सी और डी 3 कथन सही हैं। बाल बाड़ियों का प्रावधान है। दूसरा है सी व्यावसायिक सुरक्षा का प्रावधान है और डी है जिसमें रात की पाली शिफ्ट के लिए लाने ले जाने की सुविधा। इस प्रकार से ये आंसर दिया हुआ है ए, बी और डी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए सही। प्रश्न देखेंगे 72 को। कथन दिया हुआ है। कथन है विद्या विशेष को सामाजिक विज्ञान को बनाती है। वे हैं इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। और कारण है इससे विद्या विशेष में अंतर संबंध है। तो आंसर इसका हो जाएगा 72 का वो हो जाएगा ए सही। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या करता है। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे 72। प्रश्न है निम्नलिखित स्थान को सही विकल्प में भरें। एक दृढ़ देश का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। आंसर जो ऑप्शन है लोकतंत्र, गणतंत्र, राजतंत्र या फिर एकतंत्र। तो आंसर हो जाएगा ए सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 74। प्रश्न है आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है किसके लिए। आंसर हो जाएगा इसका 74 का ए सही। ए, सी और डी 2-3 विकल्प इसके सही हैं। ए, सी और डी आंसर ए सही है। प्रश्न देखेंगे 74 को।
75 को, सॉरी, 70, प्रश्न नंबर 75, भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसका वजह है क्या? भारत की न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक सक्रियवाद और भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित लोकतंत्र मूल्य। और दूसरा दिया हुआ ऑप्शन है, भारत में न्यायपालिका सर्वोच्च है। तो आंसर जो होगा इसका, वैसे तो देखी जाए सभी इसमें मान्य होते हैं, लेकिन सबसे जो सर्वश्रेष्ठ जो है वो है 75 का आंसर सी सही है। संविधान में प्रतिष्ठित और लोकतंत्र मूल है। आंसर इसका सी सही है। आपके हिसाब से मैं बोलना चाहूंगी, कमेंट करके आप बताइए आपके हिसाब से कौन सा सही है। भारत में न्यायपालिका सर्वोच्च है, ये भी कथन सही है कहीं ना कहीं, लेकिन अब देखते हैं, मानना यह है कि आयोग इसको क्या मानता है, सॉरी एनसीटी क्या मानता है। और इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे 76 को, ऐसा संबंध कि भारत की आपकी कक्षा में होशियार हाशियाई समुदाय के छात्र भी हैं। कोई आपकी कक्षा में हाशियाई समुदाय के छात्र भी हैं, इसीलिए जब आप हाशियाईकरण पर कक्षा में बात कर रहे हैं तो विषय प्रस्तुत करते समय आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। किन बातों का? आंसर दिया हुआ है इसका, प्रश्न नंबर है 76 का बी सही, यानी कि ए और बी सी तीन कथन सही हैं, आप लोग देख सकते हैं, आंसर बी सही हो जाएगा। प्रश्न देखेंगे 77 को, राज्य शासन कार्यकारिणी के से संबंधित निम्नलिखित आकलन प्रश्न ए और आर दिए हुए हैं। प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है? यह विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है? दूसरा है, उन निर्वाचन प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते हैं तथा सरकार से फैसलों पर सवाल उठाते हैं? तो आंसर इसका जो हो जाएगा 77 का, वो हो जाएगा डी सही। डी सही हो जाएगा। ए संकलनात्मक ज्ञान की जांच करता है और दूसरा है जबकि तथ्यात्मक ज्ञान है। तो आंसर इसका हो जाएगा डी सही। एक और बात है कि इसमें ए भी सही है, तथ्यात्मक ज्ञान की जांच करता है, जबकि बी संकलनात्मक ज्ञान की बात करता है। तो आंसर देखना ये है कौन सा एनसीटी ही मानता है। दोनों में डाउट है इस प्रश्न पर, तो ये डाउटफुल है। तीन प्रश्न ऐसे हैं जिस पे डाउट हुआ है हमको, तो आपसे निवेदन करना चाहूंगी इन तीनों प्रश्नों के आप लोगों ने कौन से आंसर दिए हैं, और साथ ही अगर जिसका दिया है आपके हिसाब से कौन सा आंसर सही है उसको व्याख्या के साथ हमें भेज सकते हैं, जिस पे चर्चा कर सकें हम। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे 78 का, एनसीएफ 1905 के अनुसार स्कूली शिक्षा किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषय को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तकों में विद्यार्थियों से परिचय कराया जाता है? आंसर हो जाएगा इसका, प्रश्न नंबर है 78 का आंसर होगा ए सही, प्राथमिक स्तर पर। आंसर होगा इसका ए सही। प्रश्न देखेंगे हम नेक्स्ट दूसरा 79 प्रश्न है, कथन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों के समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करती है? और कथन दिया ऑप्शन है, ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका 79 का, वो होगा सी सही। छात्र के व्हाट्सएप एवं अन्य सोशल मीडिया पर आई खबरों को एकत्रित करवाना तथा उसके शैक्षणिक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना। इसके साथ एक बात और करना चाहूंगी, इसमें एक आंसर और आ रहा है 79 का, वो है ए सही। और ये दोनों ही प्रश्न डाउटफुल हैं, दोनों ऑप्शन सॉरी डाउटफुल हैं। इसमें देखते हैं कि ए में कौन सा दिया हुआ है और सी में कौन सा है। आंसर है इसका सी, ए बी और सी सही है, और ए वाला बोल रहा है ए और सी सही है। तो ए और सी, अब देखते हैं आयोग एनसीटी क्या मानता है इसको। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर है 80। प्रश्न दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है? आंसर हो जाएगा इसका प्रश्न नंबर 80 का सी सही, यानी कि ए और बी दोनों कथन सही हैं, ए और बी। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे 81। प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न टिप्पणियां आपने अपनी एक कक्षा में विद्यार्थियों से प्राप्त की है, इसमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थी के गरीबी एवं असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबंधित करता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, आंसर हो जाएगा इसका 71 का, वो 81 का डी सही, यानी कि 4। ऐसा क्यों है कि विलासकारों और भिखारियों दोनों को हम
ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं। इस प्रकार से ये प्रश्न है। आंसर होगा इसका डी सही। प्रश्न देखेंगे 82 का। प्रश्न है भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म एवं संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, इसका अर्थ है। आंसर होगा इसका 82 का बी सही। ए और डी सही है। ए, संविधान में दिए गए आदेश के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, नहीं कर सकता। दूसरा है, और दूसरा जो ऑप्शन है वो है डी सही, वो है आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है। तो इस प्रकार से आंसर इसका हो जाएगा बी सही। प्रश्न देखेंगे 83 को। प्रश्न है 83। प्रश्न है औद्योगिक क्षेत्रों में स्थिति कई कारखाने एवं फैक्ट्रियों पर अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है, क्योंकि बड़े बड़े जो औद्योगिक और फैक्ट्रियां होती हैं उनमें बहुत सारे जो कर्मचारी होते हैं उन्हें कहीं थोड़े से पैसे देके अस्थायी रूप से रख लिया जाता है, क्यों? आंसर होगा इसका 83 का डी सही। ए, बी और सी ऑप्शन इसके सही हैं। आप लोग पढ़ सकते हैं। प्रश्न देखेंगे 44 को। एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाएं जैसे युद्ध, क्रांतियां, सामाजिक आंदोलन एवं पदानुक्रम को सचित्र दिखाने के लिए, और ये तो ऑप्शन है, निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट आदि का उपयोग किया जाता है या ट्री चार्ट उपयुक्त होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका 84 का ए सही। एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाएं जैसे युद्ध, क्रांतियों और सामाजिक आंदोलन को पदानुक्रम सचित्र दिखाने के लिए इस प्रयोग का टी चार्ट का प्रयोग किया जाता है हमारे उसमें शिक्षण में। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे। कथन दिया हुआ है भारतीय संविधान धार्मिक और भाषीय अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकार से करता है, यह अनुमान लगाता है कि। आंसर दिया, ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन है हमारे। आंसर हम बताएंगे। आंसर होगा हमारा प्रश्न नंबर है 45 का प्रश्न जो नंबर है वो है, आंसर होगा इसका डी सही। ए, बी और सी सही है कथन इसके। आप लोग पढ़ लेना इसको। ए, बी और सी तीन ऑप्शन है जो सही है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 86 को। कथन दिया हुआ है। कथन है खुली पुस्तक परीक्षा रट कर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। कारण दिया, खुली पुस्तक परीक्षार्थियों का भार कम करती है, क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से करनी नहीं पड़ती है। तो ये कहाँ तक सही है? खुली परीक्षा वाला, यानी कि किताब लेके हम परीक्षा दे सकते हैं। कहीं कहीं ये नियम लागू है, लेकिन सब जगह नहीं है। बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ पर ये नियम लागू किया है सरकार ने, खुली किताब वाला। आंसर हो जाएगा इसका 86 का आंसर है बी सही। केवल ए सही है और बी गलत है, इसका जो ऑप्शन है। प्रश्न देखेंगे 87 को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है? आंसर होगा इसका, प्रश्न नंबर है हमारा 87, आंसर होगा इसका डी सही। इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धताओं को तुलना करने में किया जाता है। और इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न, यहाँ से प्रश्न थोड़े गड़बड़ हो गए हैं, प्रश्न प्रिंट नहीं हुए हैं। और इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर है हमारा, 3-4 प्रश्न ही बचे हैं वैसे। और प्रश्न नंबर है 86, ये देखो कौन सा है। 87 हो चुका है, और 88 और 83। 88 है प्रश्न, आत्मपन का अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? आंसर होगा इसका 88 का, वो है बी सही, प्रदर्शन करके। प्रश्न देखेंगे हम 89 को। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन रणनीति एवं सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है? आंसर हो जाएगा इसका बी सही। आप आसपास के उदाहरणों से बचें। आंसर हो जाएगा इसका बी, आसपास के उदाहरण तो देना चाहिए। आपके हिसाब से ये कौन सा होगा, आप बता सकते हैं इसको। मेरे हिसाब से तो यही होगा, विभिन्न समुदायों क्षेत्रों के लोगों को कहानियां और तस्वीरों का प्रदर्शन करना, और केवल पाठ्य पुस्तकों के उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना, और केवल समाज के संप्रोत को विचार
विचारों को सिखाना, तो आंसर होगा बी सही। आसपास के उदाहरणों से बचें। बचना नहीं होना चाहिए इसमें। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे, लास्ट 90 हमारा प्रश्न है। प्रश्न है निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल और आधारित उद्देश्य की पहचान करें। जो सामाजिक विज्ञान का कौशल है, उससे आधारित उद्देश्य है, उसकी पहचान करना है। आंसर हो जाएगा इसका डी सही। और आंसर है विभिन्न समाजों समाजों में रहने वाले लोगों को संस्कृति को समझाना। तो ये सही है। आज इतना ही। ये सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर हो चुका है। जिन लोगों ने अपना मिलान कर लिया हो, हमें इसको जरूर बताएं। थैंक यू।